Good morning, students. Now we have to discuss our last topic about the cardinal number and the word problem of the Venn diagram. Let us see the first some basic results about cardinal number. यानी कि वेन डायग्राम में हम लोग कभी कभी क्या होता है कि कार्डिनल नंबर पता हो तो आसानी से वेन डायग्राम प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे रिलेशन जितने लिखे गए हैं एन के फॉर्म में, ये सारे के सारे आप देखोगे तो वेन डायग्राम में बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली आपको क्लियर कर देगा। तो जैसे अगर फर्स्ट वाला देखो आप तो ये क्या लिखा है, अगर फर्स्ट को देखो तो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है एन ऑफ ए यूनियन बी। तो अगर आप ए और बी दो सेट बनाओ इस तरीके से, ये मान लो ए है ये बी है, तो आपसे क्या बोला है ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बताइए एन ए का मतलब क्या होता है, ये वाला पार्ट एन ए हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया एन बी हो गया। तो ये वाला पार्ट देख रहे हैं आपकी, ये जो बीच का पार्ट इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसको आपने दो बार शेड कर दिया, इसीलिए उसको एक बार माइनस किया गया है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड में हम लोग आते हैं तो एन ऑफ ए माइनस बी, जिसको लिखते हैं हम लोग एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ये होगा इसके इक्वल, इसके भी और इसके इक्वल। ये कैसे देखिए, जैसे हमने बनाया ये बनाया, देखिए मान लिया ये ए है और ये बी, तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, अगर देखिए ये लिखते हैं तो नोट करिएगा ए यूनियन बी, ए भी मतलब क्या हुआ कि आपने इसको पूरा शेड कर दिया, उसमें से बी को करना है माइनस तो बी को कर दिया माइनस। देखो ये वाला पार्ट क्या बना, जो ये वाला पार्ट बचा वही वाला पार्ट मेरा आंसर हो गया, ये वाला पार्ट। अगर इसको देखें हम एन ऑफ ए, अगर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो ये भी सही होगा। एन ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, इसको आपने शेड कर दिया, ये क्या लिखा है इंटरसेक्शन, इसको पार्ट को माइनस कर दिया, तो कौन सा पार्ट बचा, ये वाला बचा, यहां भी ये वाला बचा। दोनों डायग्राम में आपको सेम की नजर आ रही है, तो ये वाला पार्ट जो मेरा है यही वाला पार्ट मेरा आंसर होगा, ये वाला पार्ट मेरा आंसर होगा यहां पर भी और यहां पर भी ये वाला पार्ट मेरा आंसर होगा। प्लीज नोटिस दिस, डोंट मेक कंफ्यूजन। इसको हम लोग जानते हो, ये वाला पार्ट जो है इसी को बोला हम लोगों ने एन ऑफ ए माइनस बी, ये वाला पार्ट यहां भी है ए माइनस बी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड एन ऑफ ए यूनियन बी, इसको भी डायग्राम समझ लेते हैं। सारे कुछ वेन डायग्राम से क्लियर हो जाता है, वेन डायग्राम आपको शेडिंग अगर आ गई तो सब कुछ आ गया समझ लीजिए। अब ये लिखा है ए और ये लिखा है बी, ठीक है बच्चों। तो एन ऑफ ए यूनियन बी अगर देखें तो आप इसमें लिखा हुआ है एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ बी माइनस ए, एन ऑफ दिस। तो ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी ये होता है, बी माइनस ए क्या होता है, ये होता है, और ये क्या लिखा इंटरसेक्शन वो ये हो जाएगा। तो ये पूरा पार्ट हो गया नहीं हो गया, ए यूनियन बी हो गया, सब में प्लस लगा हुआ है, सबको प्लस करना होगा। और फोर्थ पार्ट में देखें अगर आप तो इसमें कितने आ रहे हैं सर्कल, 3 सर्कल आ रहे हैं, एक सर्कल, 2 सर्कल और 3 सर्कल। अब देखिए यहां क्या लिखा है एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी एन ए एन बी एन सी को प्लस कर दो। तो अगर आप देखो एन ए का मतलब क्या हुआ, ये आपने एन ए प्लस कर एन ए ले लिया, एन बी आपका ये हो गया, एन सी आपका ये हो गया। फिर क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है, यानी ये वाला पार्ट आपने माइनस कर दिया, ये वाला पार्ट आपने माइनस कर दिया, ये वाला पार्ट ने माइनस कर दिया। तो आप देख रहे हो कि जो ये वाला पार्ट है वो आपका 3 बार माइनस हो रहा है, लेकिन इसको तो चाहिए आपको, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे माइनस, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, इसको हम लोग प्लस करेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट जो हमारा डिडक्ट नहीं कराना है, ये वाला पार्ट भी हमको लेना ही लेना है। तो इस तरीके से थर्ड फॉर्मूला फोर्थ फॉर्मूला हो गया
और लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, लास्ट में हमारा जो है वो हमारा है, इसमें देखिए हमने खाली लिखा है ए यूनियन बी, ये हमारा होता है यूनिवर्सल सेट, जानते हैं यहाँ पे ए एन ऑफ ए यूनियन बी। आपको पता होता है कि जो ए यूनियन बी है, ये जो कि ये वाला हिस्सा होता है, वो कभी कभी क्या होता है कि इस पूरे रेक्टेंगल के बराबर हम ले लेते हैं, तो यहाँ लगा है इक्वल साइन, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि इसकी वैल्यू इससे कम ही होती है। तो किसी किसी क्वेश्चन में दिया रहता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये, और जनरली क्या होगा, अगर हमें एज्यूम करना होगा तो हमें एज्यूम करने के लिए एक कंडीशन लेनी पड़ेगी। तो ये सारे यहाँ पे क्या हो गए, रिलेशन बिटवीन द कार्डिनल नंबर। इसके अलावा हम जब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो हम इनका भी यूज करेंगे, और साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम के शेडेड पार्ट से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द वर्ड प्रॉब्लम ऑन सेट्स वेन डायग्राम। अब देखिए यहाँ वेन डायग्राम की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो कि स्टेटमेंट टाइप होंगी। स्टेटमेंट में हम लोग को दिया रहेगा और हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा वेन डायग्राम से या फॉर्मूले से। तो देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल मैंने लिखे हैं, उनके मीनिंग समझने पड़ेंगे बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वर्ड प्रॉब्लम। जैसे यहाँ लिखा है ए यूनियन बी, यू का मतलब होता है आइदर ए और बी, या फिर एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। यानी किसी क्वेश्चन में अगर ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि आइदर ए और बी, और सिंबल लिखा रहेगा, आप समझ जाएंगे कि दो वर्ड के बीच में और लगा है, आपको निकालना होगा ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का डैश जो होता है उसका मतलब होता है नाइदर ए नॉर बी, यानी कि नाइदर टर्म का आएगा टर्म, यानी कि नेगेटिव टर्म का मीनिंग यहाँ पर आएगा। कभी क्वेश्चन में देखा होगा आपने नाइदर लिखा होता है, आइदर का उल्टा क्या होता है, नाइदर होता है। नाइदर में क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी डैश। तो ए यूनियन बी निकाल लेंगे, उसका डैश निकाल लेंगे आसानी से। फिर ए माइनस बी का मतलब होता है ए बट नॉट बी, यानी ए तो है लेकिन बी नहीं है, उसको हम लोग ओनली ए भी पढ़ सकते हैं, ये आप जानते ही हो। फिर लिखा है बी माइनस ए, क्या मतलब होता है बी बट नॉट ए, यानी केवल बी ले सकते हैं। और एक लास्ट में आपको यहाँ लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या होता है ए और बी बोथ। तो ये सिंबल्स जो हमको लिखाए हैं मैंने आपको, इनके जो वर्ड लिखे हैं, मीनिंग लिखे हैं, ये आपको बहुत ही केयरफुली रिमाइंड करना है, याद रखना है, कीप रिमेंबर। ओके, अब हम लोग आते हैं इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम पे। वो लिखा है यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, उसको देखिएगा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दो मेथड से, एक वेन डायग्राम से, एक फॉर्मूले से। दोनों क्वेश्चन, दोनों मेथड आप समझिएगा और मुझे बताइएगा क्या दिक्कत आ रही है। इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल 550 can speak Hindi and 450 can speak English. How many speak both Hindi and English? ये देखिए क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट मेथड से। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको हम वेन डायग्राम से। तो लिखा है इन ए ग्रुप ऑफ 800 पीपल, यानी पूरे ग्रुप में कितने लोग हैं, 800। तो हमने क्या किया, यहां बनाया रेक्टेंगल जो क्या शो करता है, इट शोज द यूनिवर्सल सेट। उसमें कितने लोग हैं, पूरे पूरे 800, पूरे पूरे कितने लोग हैं, 800 लिख दिया यहां पर। 550 कैन स्पीक हिंदी एंड 450 कैन स्पीक इंग्लिश। तो मैंने ड्रॉ सर्कल बना दिए, एक सर्कल बना दिया मैंने हिंदी का, एक बना दिया इंग्लिश का। हाउ मैनी स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब प्रॉब्लम आती है कि हम यहाँ पर कैसे डेटा को फुलफिल करेंगे। तो देखिए ध्यान से बच्चों, पहले हम ये डेटा को फुलफिल करते हैं। हमेशा याद रखिए कि जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा पहले हम उसी को फुलफिल करेंगे। तो ये तो पूछा गया है हाउ मैनी स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेंगे, बीच के पार्ट को अगर दिया रहेगा तो भी फिल करेंगे, नहीं दिया है तो उसको एक्स मानना पड़ेगा। अब इसमें लिखा है 550 कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी में यहाँ पे लिखना पड़ेगा 550 माइनस एक्स, क्योंकि हमें एक्स को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 550 तो पूरा सर्कल है, लेकिन हम एक्स लिख चुके थे। यहाँ पे क्या आएगा 550 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है 450 माइनस एक्स यहाँ आएगा,
क्योंकि x हम ले चुके हैं बीच का पार्ट, और इसमें दिखा था, इसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि पूरे क्वेश्चन में कि पीपल एक्स्ट्रा बच रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल, यानी पूरे ग्रुप में इतने लोग हिंदी इतने लोग इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि ये हमको यूनियन दिया हुआ है। यहां पर हमारे सामने बोलेंगे तो n ऑफ A यूनियन B, यानी पूरा, जो कि हमारा किसके बराबर है, n ऑफ यूनिवर्सल के, कितना है 800। यानी कि आप देखोगे तो पूरा पार्ट हमारा शेड करना पड़ेगा यहां पर, तो 550 माइनस एक्स, 550 माइनस एक्स प्लस एक्स, 450 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना बच्चों, 800। तो यहां से एक्स कट गया, इसको प्लस करें तो 0 आया, 5 5 10 हो गया, और ये हो गया हमारा 1000 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चों आया, 800। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो 200 ही मेरा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम किसी और मेथड से, यानी कि सेकंड मेथड। ओके, तो लगा दिया फॉर्मूला फर्स्ट वाला, n ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब यहां लिख दिया मैंने 800, यहां लिख दिया मैंने 550 जो कि क्वेश्चन में दिया था, यहां लिख दिया 450, यहां लिख दिया हम लोगों ने x, तो ये फिर से आ गया 1000, और ये कितना दिया बच्चों 800, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200। तो इस तरीके से हमने देखा कि दोनों तरीके से हमारे आंसर कितने आ रहे हैं 200। तो ये देखिए दो मेथड हमारे सामने आए, एक बाय वेन डायग्राम और बाय फॉर्मूला। ओके, हाँ, द क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स investigated, 400 owned Maruti car and 200 owned Hyundai car, 50 owned both cars. Is this data correct? अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो ये इंफॉर्मेशन दी गई है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे कितनी कार कह रहे हैं कि 500 कार हमारे पास थी, उसमें से 400 के पास मारुति कार है, 200 के पास कितनी है हुंडई कार है, और 50 ऐसे लोग हैं जिनके पास दोनों तरह की कार हैं। तो पूछ रहे हैं क्या ये डेटा सही है। तो ध्यान दीजिए, टोटल कार ओनर कितने हैं बताएं 500। अगर हम यहाँ पे देखें मारुति कार को हम A मान लें, तो यहाँ पे n ऑफ A दिया है आपको 400, और अगर हम हुंडई कार को B लेट करें तो ये कितना दिया बच्चों 200, और 50 क्या कह रहे हैं 50 कह रहे हैं दोनों कार रखते हैं, तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B जो दिया है वो 50 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, n ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू n ऑफ A n ऑफ B A इंटरसेक्शन B। हाँ बच्चों नोट करिएगा, अगर हम इसको निकालें तो ये कितना आता है 400, 200 और 50, तो ये कितना आ रहा है 550। 600 माइनस 50 कितना बच्चों आया, ये आया 550। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये आ रहा है A यूनियन B, कितना आ रहा है 550, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल कितने कार ओनर्स हैं, टोटल कार ओनर्स हमारे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है n ऑफ A यूनियन B कितना दिया है 500 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बताइए ये दोनों हमारे सेम आने चाहिए, क्या दोनों सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ये हमारा कितना आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 550, और ये हमारा कितना आ रहा है 500। तो आप नोटिस करेंगे दोनों ही हमारे रॉन्ग दोनों ही हमारे मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि डेटा जो है हमारा वो इनकरेक्ट है। तो लिखेंगे डेटा गिवन इज इनकरेक्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं कि क्वेश्चन में
क्योंकि क्वेश्चन में जो डेटा दिया है जरूरी नहीं है वो सही हो। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो यहाँ देखिए आपको पहचानना पड़ेगा कि कितने टोटल व्यक्ति कितने हैं और कितने उसमें अलग अलग इंडिविजुअली दिए हुए हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा इस बात को। ओके, तो आपने देखा, आप किसी को भी ए भी मान सकते हैं। ए हमारा जैसे हमने यहाँ क्या माना है, मारुति कार को मान लिया, आप मारुति कार के लिए एम लिख सकते हो। इसके लिए आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ बी लिखा है पर हुंडई कार, आप लिख सकते हो यहाँ पर कितना एच लिख सकते हो। इस तरीके से आप देखोगे तो आपको नोटिस पड़ेगा एन ऑफ ए और एन ऑफ बी दोनों मिल गया। और इंटरसेक्शन अब क्या होता है, वो होता है दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों जो कॉमन दोनों में हो। तो यहाँ क्या लिखा है, 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों कार यूज करते हैं। तो क्या करेंगे इसे बच्चों, ये लग गया इंटरसेक्शन। तो फॉर्मूला चूज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप जान पाएंगे। इस तरह से देखा आपने, एक क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने। ओके, अब क्वेश्चन हम लोग 3 पे आते हैं। Now see the another question number 3. There are 40 students in a chemistry class and 60 students in the physics class. Find the number which are either in physics or chemistry class in the following case. तो यहाँ पे नोटिस करिए कि और लिखा है। और का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, यूनियन, यानी क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। ऐसे ही आपको आइदर और शब्द मिलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर यूनियन निकालना है। और यहाँ पे क्या लिखा है, 40 स्टूडेंट्स किसमें, केमिस्ट्री में। तो जैसे मैंने अगर अब यहाँ 2 पार्ट पूछे हैं तो मैंने देख लिया, केमिस्ट्री को मैंने दिखा दिया ए, एन ऑफ ए हो गया 40, एन ऑफ बी कितना हो गया बच्चों, फिजिक्स में कितने बच्चे बैठ रहे हैं 60। अब इसमें देखिए लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स which are either in physics and chemistry class in the following cases. तो फर्स्ट किस क्या लिखा हुआ है, the 2 classes meet at the same hour, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास अगर एक टाइम पे होंगी तो कोई बच्चे कॉमन नहीं होंगे, क्योंकि कॉमन बच्चे हो ही नहीं सकते। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपको क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन भी दिया ही नहीं है, ये 0 है। तो आपका आंसर आएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू 40 प्लस 60 माइनस 0, कितना बच्चों आया 100। और सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है द 2 क्लासेस मीट एट डिफरेंट आवर, दोनों क्लासेस जो लगती हैं वो डिफरेंट टाइम में लग रही हैं। और 20 स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स ही पढ़ते हैं, केमिस्ट्री ही पढ़ते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया है आपको, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, कितना दिया है 20। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो गया, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 40 प्लस 60 माइनस 20, जो कि आएगा 100 माइनस 20, ये कितना आएगा बच्चों 80। तो आप देखोगे फर्स्ट पार्ट में आंसर अलग आ रहा है, कितना आ रहा है 100, सेकेंड पार्ट में कितना आंसर आ रहा है 80। इस तरह देखा आपने, आंसर डिफरेंट आएगा अगर इंटरसेक्शन आपको कहीं है और कहीं नहीं है। तो क्वेश्चन में पढ़ के आपको उसका मीनिंग निकालना पड़ेगा। नाउ सी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वेन डायग्राम। ये क्वेश्चन काफी लेंथी है। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ्स, 12 हैड टेकन फिजिक्स, 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 5 had taken maths and chemistry, 9 had taken maths and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all 3 subjects. Find the number of students. तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कितने सेट बन रहे हैं। तो एक बन रहा है फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक मैथ का, और एक बन रहा है यूनिवर्सल। तो देखिए मैंने बना लिया पहले इसको, वेन डायग्राम में शो कर लिया। तो ये आपका हो गया सर्कल, एक फिजिक्स का और एक हो गया आपका केमिस्ट्री का, एक हो गया मैथ का। इस तरीके से आपका ये 3 बन गए। लिख लीजिए यहाँ मैथ्स, यहाँ फिजिक्स, यहाँ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आप क्या फिल करेंगे,
बताइए सबसे पहले क्या फिल करेंगे जो तीनों में कॉमन होगा। तो देखिए यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या है, 3 हैड टेकन ऑल, तो यहाँ लिख लीजिए 3 जो कि तीनों में कॉमन है। पूरे कितने बच्चे हैं, 25 लिख लीजिए यहाँ पे सबसे अलग, ये पूरे बच्चे दिए हुए हैं। इसको करने के बाद आप क्या करोगे, आप इनको और इनको फिल करोगे। तो देखिए मैथ और फिजिक्स देखते थे पहले, कहाँ दिया है, 12 हैड टेकन, ये देखिए 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री है, और मैथ 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ एंड इसमें कितने बच्चे हैं, 9। तो 3 तो ले लिया आपने, कितने बचे यहाँ पर, 6 रखेंगे ताकि 6 + 3 9 हो जाए। फिर आपको मैथ और केमिस्ट्री देख लीजिए, यहाँ क्या देख लेते हैं, क्या दिया है, 5 हैड टेकन मैथ एंड केमिस्ट्री, तो मैथ केमिस्ट्री में यहाँ 3 हो चुके, तो कितने बचे, 2, क्योंकि 2 + 3 5 हो जाए। फिर लास्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री का देना है हमको, देखेंगे यहाँ पर तो हमें लिखा हुआ है ये देखिए 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो 4 में 3 हो चुका है, 1 लिख दिया, तो देखिए 3 + 1 4 हो गया। तो ये सारे मैंने फिल कर लिए। अब आता है ये वाले पार्ट को फिल करना है। तो देखिए पहले मैथ्स का देखते हैं हम लोग। मैथ्स में आते हैं तो लिखा 15 हैड टेकन मैथ्स, 15 लोगों ने मैथ्स लिए हैं। तो मैथ्स में इस वाले पार्ट में कितना लिखना है, मैथ का ये पूरा सर्कल है, तो 6 और 3 9 और 2 11 हो गया। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 4, क्योंकि 15 तो पूरे हैं ना। तो देखिए तो 6 और 4 10 और 3 13 और 2, ये पूरा सर्कल 15 का हो गया। अब आते हैं फिजिक्स में, देखिए यहाँ लिखा 12 हैड टेकन फिजिक्स, तो 12 पूरा करना है, तो 6 और 3 9 और 1 10 हो गया, तो यहाँ 2 लिख देंगे, 2 + 1 3 3 3 6 और 6 हो गया 12। अब आए हमारे बारे किसी केमिस्ट्री की बारी आई, तो केमिस्ट्री में कितना लिखा हुआ है, 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, तो पूरा सर्कल 11 का है, तो 2 और 3 5 और 6 हो गया, तो यहाँ बचा 5, ये पूरा 11 हो गया। चेक कर लीजिए 5 + 1 6 6 से 3 9 और 2 11, इस तरह से पूरा डायग्राम मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए पूरा काउंट करेंगे तो कितना देखिए आ रहा है, 4 और 2 कितना हुआ, 6 6 और 6 12 12 और 3 15 15 और 2 17 17 और 1 कितना हुआ, 18 और 5 कितना, 23। तो बाहर बचे कितने, 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया है, 23 पूरा आ रहा है अंदर और 25 लिखा है, 2 बच रहा है। इसका मतलब अब हमको देना है यहाँ से आंसर, तो सारे आंसर हमको यहाँ देने होंगे जो कि हम डायग्राम से पता कर लेंगे। तो देखिए ओनली केमिस्ट्री में कितने बच्चे हैं, 5, ये पहला आंसर हो गया 5। ओनली मैथ्स कितने बच्चे हैं, 4। ओनली फिजिक्स कितने बच्चे हैं बच्चों, 2। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो है लेकिन मैथ नहीं है, तो 1 स्टूडेंट ऐसा है जो वैसे कॉमन तो इनमें 3 + 1 4 है, लेकिन मैथ हटाना है तो 1 आ गया। मैथ और फिजिक्स में है, ये केमिस्ट्री नहीं है, तो कितने हो गए, 6, क्योंकि यहाँ 3 नहीं ले सकते। मैथ और फिजिक्स में कितने हैं, वैसे तो 6 और 3 9 है, लेकिन 3 छोड़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री का पार्ट है वो। ओनली 1 ऑफ द सब्जेक्ट, यानी ये हो गया 4 + 2 + 5, 4 + 2 + 5 कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 11। और आपका आता है नन ऑफ द सब्जेक्ट, जिसने कुछ भी नहीं लिया है, तो ये कितने बच रहे हैं, 2, जो कि हमारे फाइनल आंसर आता है। तो ये देखेंगे हम लोग को सारे के सारे डायग्राम से एकदम क्लियर हो जाता है। आपको बस इस स्टेटमेंट को डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको सारे आंसर निकालने पड़ेंगे। बच्चों इस तरह से हमारा सेट थ्योरी पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये मेरा लास्ट वीडियो था सेट थ्योरी पे। इसका हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको नया वीडियो में आप देखेंगे। और इस पूरे चैप्टर में जो भी आपको डाउट हो प्लीज़ आप उसको ज़रूर बताइएगा, अपने फीडबैक में रिस्पॉन्स दीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।